इस सेशन में हम बात करने वाले हैं उन डीलर्स के लिए जो डीलर्स डायरेक्टली कंज्यूमर या कस्टमर से रिलेटेड हैं, अर्थात जो अपनी सेल को डायरेक्ट कस्टमर को करते हैं, जैसे करियाना स्टोर है या कोई मेडिकल स्टोर है और डायरेक्टली वो कस्टमर को सेल्स करते हैं। ऐसे केस में यहाँ पे ये बताना जरूरी है कि यदि हम अपनी गुड्स सर्विसेज को डायरेक्ट कस्टमर या कंज्यूमर को सेल करें और वह सेल अपने ही राज्य में होती है, अर्थात इंट्रास्टेट सेल होती है, तो उस केस में हमें टैक्स वाइज समरी देना होता है। ये टैक्स वाइज समरी हमें रिटर्न के समय देना है जब हम अपनी रिटर्न फाइल करते हैं। इसी तरह से यदि हमारी कोई सेल इंटरस्टेट है, अर्थात राज्य से बाहर है, परंतु 2.5 लाख से ऊपर है, तो ऐसे केस में हमें टैक्स वाइज के साथ स्टेट वाइज समरी भी देना है और इनवॉइस नंबर हमें प्रॉपर्ली एंटर करना पड़ता है। इनवॉइस वाइज भी हमें वहाँ डिटेल को मेंशन करना है जब हमारा बड़ी अमाउंट का बिल 2.5 लाख से ऊपर का बिल रहता है। तो आइए इन एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करते हैं 2 एग्जांपल के द्वारा। पहला एग्जांपल इसी सेशन में हम करने वाले हैं जिसमें हम यहाँ पे अपने ही राज्य में सेल करने वाले हैं डायरेक्ट अपने कस्टमर या कंज्यूमर को। अभी मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे 3 अकाउंट लिए हैं, सेल्स इंट्रा स्टेट क्योंकि अपने ही राज्य में सेल है, कंज्यूमर स्मॉल हरियाणा, या स्मॉल से मतलब केवल याद रखने के लिए है, आप एग्जैक्ट कस्टमर का इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे। तो कंज्यूमर स्मॉल हरियाणा सन्डी डेटर्स में यदि उधार ले रहा है वो आपसे माल, और डेल लैपटॉप मुझे उसको बेचना है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इसकी एंट्री करेंगे। तो यहाँ ये सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से अकाउंट्स रिक्वायर्ड है। मास्टर्स में अकाउंट्स इन्फो पे आ जाए और लेजर्स में मैं आपको फिल्टर पे दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने अकाउंट्स बना रखे हैं, आपको क्रिएट पे जाकर ये सभी लेजर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। कंज्यूमर स्मॉल एंटर, सभी डेटर्स में मैंने इसको डिफाइन कर दिया है। इंडिया हरियाणा, टेक्स्ट डिटेल इसका आएगा नहीं क्योंकि यह हमारा डायरेक्ट कंज्यूमर है। हालांकि यदि मैं इसे यस कर दूँ तो आप जीएसटी डिटेल्स में रजिस्ट्रेशन टाइम में डायरेक्ट कंज्यूमर यहाँ फिल करते हैं, तो उस केस में इसे कंज्यूमर माना जाता है। मैं इसे एंटर करके यस कर देता हूँ। सेल्स हमने एक इंट्रास्टेट अकाउंट बनाया है जिसमें हम इंट्रास्टेट सेल्स को रिकॉर्ड करने वाले हैं, राज्य के अंदर वाली सेल्स को, और इसे मैं सेव कर देता हूँ। डेल लैपटॉप जो मुझे सेल करना है इसको इन्वेंट्री इन्फो में मैंने स्टॉक आइटम्स के अंतर्गत बनाया है, और यहाँ भी यदि आप देखें तो मैं यस कर देता हूँ इसे। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए टैक्स डिफाइन किया हुआ है, टैक्सेबल है 18% के साथ। मैं इसे गुड्स में कैटेगरी में डिफाइन करके एंटर कर देता हूँ। तो स्टॉक मैंने शो कर दिया है 20 पीसेस का। अभी मैं इसे यस कर देता हूँ, एस्केप। आइए देखते हैं एंट्री किस प्रकार होगी इसकी। मैं डिस्प्ले पे आता हूँ, यहाँ से डे बुक और F2 के साथ सभी एंट्रीज को यहाँ ले आता हूँ जो मेरे पास यहाँ अवेलेबल है 31/7 तक की। कंज्यूमर स्मॉल जो है अभी यहाँ पे मैंने इसकी एंट्री की हुई है पहले से। आप अकाउंटिंग वाउचर्स में जाकर इसकी एंट्री करेंगे। अगर आप ये सब बेसिक चीजें जानना चाहते हैं तो चीजें यहाँ पे डायरेक्ट दिखाई गई हैं। अगर आप हर एक स्टेप को फॉलो करना चाहते हैं आप हमारे बेसिक्स टैली के वीडियोस को देखिए, सब चीजें अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने सेल्स बिल को डिफाइन करना है, तो इसके लिए रेफरेंस नंबर जो सेल्स का है, कंज्यूमर का डिटेल जो आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, और सेल्स इंट्रास्टेट क्योंकि राज्य के अंदर ही सेल है। डेल लैपटॉप है 3 पीस है, 26,000 रुपये प्रति लैपटॉप के हिसाब से। राज्य के अंदर है तो CGST और SGST चार्ज होगा, और फाइनली मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और यदि मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे ले जाकर यहाँ से डिस्प्ले को सिलेक्ट कर लेता हूँ और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स पर जाकर मैं यहाँ से GSTR 1 क्योंकि सेल्स की है इस पर अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे अलग से एक रो है जो डिफाइन करती है B2C स्मॉल इनवॉइसेस को। नेक्स्ट सेक्शन में हम लार्ज इनवॉइसेस की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे B2C 7th नंबर जो आपके पास रो है B2C स्मॉल इनवॉइसेस में इसकी एंट्री प्रॉपर्ली की जाती है। अब यहाँ पे देखें तो इसकी प्रॉपर एंट्री यहाँ पे डिफाइन की गई है। एस्केप करके बाहर आ जाता हूँ यहाँ से मैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं सभी बिल्स को जो B2C स्मॉल इनवॉइसेस रहते हैं। मैंने जैसे अभी कंज्यूमर स्मॉल की एंट्री की थी जो मैंने आपको अभी दिखाई है, यहाँ पे यदि आप देखें तो ये हमारे पास ये एंट्री यहाँ अवेलेबल है जो अभी हमने की है वाउचर नंबर 2 के साथ। इसी तरह से हमने एक और एंट्री डिफाइन कर दी है। नीचे की तरफ यदि आप जाएं तो 2 तारीख को कंज्यूमर स्मॉल 1 एक अलग से अकाउंट बना दिया है। सेम तरीका है अकाउंट बनाने का, जैसे कंज्यूमर स्मॉल बनाया है वैसे कंज्यूमर स्मॉल 1 मैंने एग्जांपल के लिए और बना लिया है। ये भी डेटा के अंतर्गत दिखाया गया है। अगर इसकी सेल्स देखो तो सेम तरीके से बिल काटा गया है और कंज्यूमर स्मॉल 1 बेसिक इन्फॉर्मेशन सेम है, और साथ ही यहाँ पे सेल्स जो है ये हमारी इंट्रास्टेट है क्योंकि हरियाणा का ही ये डीलर है, और डेल लैपटॉप 5 लैपटॉप है 26,000 प्रति लैपटॉप के हिसाब से यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ स्टोर कर दी गई है। अब अगर मैं इसको देखूँ वापस जाकर रिटर्न में, मैंने यहाँ पे GSTR 1 को ओपन कर लिया है। यहाँ B2C स्मॉल इनवॉइसेस में अभी तक एक ही बिल है जो पिछले वाला है जो हमने कंज्यूमर स्मॉल को सेल किया हुआ है। यहाँ पे ऊपर की तरफ देखें तो अभी मेरा बिल शामिल नहीं किया गया है रिटर्न में क्योंकि एक एरर मैसेज है यहाँ पे इनकम्प्लीट मिसमैच इन्फॉर्मेशन टू बी रिजॉल्व्ड। तो ऐसे केस में यदि आपका किसी कारण से कोई बिल शामिल नहीं किया जाता तो यहाँ पे ऊपर की तरफ दिखाएगा
मैं इसे एंटर करके, क्योंकि मुझे नीचे की तरफ लेके आना है इसे अपनी रिटर्न में, तो मैं एंटर कर देता हूँ यहाँ पे और देखूंगा कि क्या दिक्कत आई है जिससे ये इसे शामिल नहीं किया गया। एंटर करूंगा। एंटर करते हुए आप नीचे की तरफ आए, क्लासिफिकेशन यहाँ दिया गया है, सब चीज़ें ठीक है यहाँ पे, और यस कर दें। तो देखें एक बार फिर से यस करने पे यहाँ से यह डिटेल हट गई है। तो यह डिटेल कहाँ चली गई है, नीचे देखें तो B2C स्मॉल इनवॉइसेस, अब यहाँ पे अमाउंट बढ़ चुकी है। यहाँ जो पिछला बिल है और जो ये वाला बिल है, दोनों बिल का टोटल दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से एग्रीगेट समराइज वैल्यू आपके सामने यहाँ दिखाई जाती है B2C की, जो स्मॉल इनवॉइसेस के अंतर्गत रहते हैं। तो इस तरह से जो हम रिटर्न फाइल करते हैं तो उस केस में इसकी डिटेल जानकारी हम यहाँ पे देते हैं जो समराइज वैल्यू के अंतर्गत रहती है। वैसे एंटर करता हूँ अगर, तो आप देखें दोनों बिल का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाया जाएगा। स्किप करके बाहर आता हूँ यहाँ से, देखिए दोनों बिल्स का इन्फॉर्मेशन यहाँ से दिखाया जा रहा है। तो इस प्रकार से मैं आसानी से अपनी सभी कस्टमर्स, डायरेक्ट कंज्यूमर्स को बेचे गए बिल की समराइज इन्फॉर्मेशन यहाँ देख सकता हूँ। और जब हम इसे डालेंगे अपने रिटर्न्स में तो वहाँ पे इस समराइज वैल्यू को हमें दिखाना पड़ेगा। अगले सेशन में हम B2C लार्ज इनवॉइसेस की बात करेंगे, जहाँ हम इंटरस्टेट 2.5 लाख से ऊपर किसी बिल को काटते हैं तो उसकी एंट्री किस प्रकार से होने वाली है। धन्यवाद।